जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में अच्छा स्कोर के लिए आज हम सॉल्व करेंगे ग्राम्य समाज एवं विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला प्रश्न, महिला डेयरी परियोजना प्रदेश के कितने जनपदों में लागू है? 50, 52, 58, 55। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 52। तो महिला डेयरी परियोजना उत्तर प्रदेश के 52 जनपदों में लागू है। ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि महिला डेयरी परियोजना 52 जनपद में लागू है। अगला प्रश्न है, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट, चाय। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तंबाकू। तो क्यूरिंग की क्रिया दोस्त तंबाकू फसल में संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है? बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है ज्वार, अरहर, मक्का, आलू, धान, मसूर या मटर, धान, मटर, मूंडा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्वार, अरहर। बुंदेलखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक फसल चक्र होती है, सर्वाधिक फसल होती है ज्वार की और अरहर की। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको याद रखना। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कोयम्बटूर में, कानपुर में या मेरठ में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कानपुर में। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दोस्त कानपुर में स्थित है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो इस पे लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? 4, 5, 8, 3। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। तो उत्तर प्रदेश को 8 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? विश्व में चीन, रूस, भारत, यूएसए। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत। तो भारत में सर्वाधिक कपास का क्षेत्रफल पाया जाता है दोस्त, तो ऑप्शन सी इज राइट, भारत। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ऑप्शन सी मक्का में। तो दोस्त मक्का में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा मक्का कहां उत्पादन होती है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए वैध है दोस्त, याद रखना। अगला प्रश्न है, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो किसानों का संबंध सीधा राज्य से होता है, वो कौन सी प्रणाली है? संयुक्त खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती या सहकारी खेती? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी काश्तकारी खेती। जो किसान का संबंध सीधे राज्य से होता है वो कहलाती है काश्तकारी खेती दोस्त, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
146। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? उच्च पहाड़ी है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल, सोनाकर या बघेलखंड या कैमूर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोनाकर। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी है वो है दोस्त सोनाकर। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? ये दोस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये कई बार पूछा जा चुका है कि 6ठी शताब्दी में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8, 15, 19, 11। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 8। तो 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, याद रखना दोस्त इसको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हुए? ये भी प्रश्न दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड के गठन के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले पृथक हो गए थे? 15, 13, 18, 19। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 13 जिले। तो 13 जिले उत्तराखंड में पृथक हो गए थे, उत्तर प्रदेश के 13 जिले उत्तराखंड में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से कितने मंडल गए? दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट है, 13 तो जिला चले गए थे, अब है मंडल। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से कितने मंडल गए? 3, 4, 2, 5। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2। तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के 13 जिले और 2 मंडल चले गए थे। ठीक है दोस्त, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 जिले और 2 मंडल उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से चले गए थे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट ऑप्शन है, आप सभी को पता होगा, प्रथम, ऑप्शन ए, प्रथम। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तर कृषि, आर्द्र कृषि, सिंचित कृषि या शुष्क कृषि? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्द्र कृषि। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाली जहां वर्षा होती है वहां पर जो खेती होती है वो कहलाती है आर्द्र कृषि। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है दोस्त, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया, फिलीपींस? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हमारा भारत। अगला प्रश्न है, मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? फसल चक्र, समन्वित पोषक प्रबंध, समन्वित कीट प्रबंध या परमाकल्चर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परमाकल्चर। तो जो मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए जो कृषि पद्धति का उपयोग किया जाता है दोस्त, वो है परमाकल्चर, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको याद रखना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया? 1960 में, 1986 में, 1976 में, 1966 में? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1986 में। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? फसलें प्लस बल वृक्ष, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष,
फसलें प्लस फल प्लस ईंधन वृक्ष या पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। जो एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य है उसमें फसलें और ईंधन के वृक्ष, लकड़ी वाले, लकड़ी के काटने वाले, जलाने वाले वृक्ष होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग, टॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो भारत में जमींदारी भू व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये सभी रेलवे, एसएससी, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होता रहता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में, वाराणसी में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कानपुर में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है दोस्त, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान स्थान कहाँ अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोच्चि, करनाल, मुंबई, त्रिवेंद्रम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोच। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि में अवस्थित है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान, ये भी दोस्त इंपोर्टेंट है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, राजमुंदरी, शिमला या पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कटक। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। ये भी दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना कि कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 की संज्ञा को सूची 2 की फसल से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची संज्ञा दी गई है, दूसरी तरफ फसल दी गई है दोस्त, तो हमें मिलान करना है। हरा सोना, हरा सोना, आम, लीची, अफीम, पाइराइट। तो हरा सोना कहते हैं दोस्त अफीम को। और झूठा सोना, झूठा सोना है पाइराइट्स। और फलों का राजा तो आम है और फलों की रानी लीची। तो कौन सा सही बना दोस्त? हरा सोना, अफीम, ए का तीसरा, ए का तीसरा पहले ऑप्शन में ही है, ए का तीसरा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। झूठा सोना, अफीम, बी का तीसरा, ना सॉरी, झूठा सोना पाइराइट्स, बी का चौथा। और फलों का राजा आम, सी का पहला। और फलों की रानी लीची, डी का दूसरा। तो पहला ऑप्शन ही सही है। और ये दोस्त इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना कि हरा सोना कहते हैं अफीम को और झूठा सोना कहते हैं पाइराइट को। और फलों का राजा तो आम है, सबको पता है, और फलों की रानी कहते हैं लीची को। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? जो तेल की मात्रा है वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 18 से 20% या 20 से 22%, 22 से 24% या 24 से 26%। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 से 22%। को सोयाबीन में तेल की 20 से 22% मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भोपाल, बॉम्बे हाई, डिगबोई या देहरादून। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है वो स्थित है देहरादून में। ठीक है दोस्त, याद रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों एनपीके
का उपयोग किस संतुलन अनुपात में किया जाता है? एनपीके का उपयोग किस संतुलन अनुपात में किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैननाइट। तो इसका ऑप्शन 4:2:1, 4:6:2:1:1 या 4:2.5:1.5, ये 2.5 है और 2:1:5। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 4:2:1। जो एनपीके का संतुलन अनुपात होता है उर्वरक में खेती के लिए वो होता है 4:2:1। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना और किस राज्य में की गई? जो पंजाब है उसके अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पंजाब के अलावा जो बासमती चावल का निर्यात की स्थापना की गई है वो की गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश है किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ओसेनिया, अंगारा लैंड, यूरेशिया या गोंडवाना लैंड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। जो उत्तर प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड प्राचीन भूमि का हिस्सा है। ठीक है दोस्त, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित की जाते हैं जो लिया गया है। कहां से लिया गया है? विषाणु से या जीवाणु से या कीट से या पौधे से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जीवाणु से। जो कपास के लिए कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित की जाते हैं वो जीन है दोस्त जीवाणु। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको दोस्त पता भी होगा इसका आंसर। सेब, आंवला, लीची, अनानास। तो दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो दोस्त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।